राधे राधे। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं जूते पहनना ही उचित होता है, न कि पूरी धरती पर कालीन बिछाने की जरूरत। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम जाओ वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद ही होती है जो दुख का कारण बनती है। आपने देखा होगा कि रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी बन गई। आपकी हर नीति आपके कर्मों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, आपके जन्म और जाति से नहीं। कभी भी घमंड भरी बातें करके दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान का घमंड भी टूट जाता है और वो उसे बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। बात हमेशा उससे करो जो तुमसे बात करना चाहे। जो दूसरों के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। कोई चाहे आपके साथ कितना भी झूठा हो या फिर कोई भी आपके साथ कितना भी कपट करे, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि दूसरों को बीमार देखकर खुद को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं, बल्कि मूर्खता है। आप चाहे कोई भी हो, जब आप संसार में आए हैं तो आपको संघर्ष का सामना करना ही होगा। भगवान कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और जीता। वो कहते हैं ना कि परिस्थितियों से कभी भी भागो मत, बल्कि उसके सामने डरकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है। हम अपने कर्मों के द्वारा ही हर परेशानी से जीत सकते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि आपका समय गलत चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। आप तो केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीप दान कर रही थी। वो ये देख रही थी कि कोई भी दीप आगे नहीं जा रहा था। जब ध्यान से देखा तो देखा कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तब मैया उनसे पूछती हैं, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? तब कान्हा कहते हैं, मैया मैं इन दीप को डूबने से बचा रहा हूँ। ये सुनकर मैया को हंसी आ गई और बोली, तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबके ठेकों नहीं ले रखे हैं, जो मेरी तरफ आएगा मैं उसी को बचाऊंगा। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वर से हमेशा संपर्क में रहें, ईश्वर से सदा जुड़े रहें। कुछ चीज़ें तो समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती हैं, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास खुशबू। तो भगवान से मांगने की बजाय उनसे निकटता बनाओ, तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान कहते हैं, जब तुम्हारे बारे में कोई बुरा सोचता है तो वो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तो तुम क्यों दूसरों के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब कर रहे हो? जिस तरह सांप कैंचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे फिर उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वो शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए सदैव अपनी माता का सम्मान करें। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो लोग प्रभु की शरण में हैं वो विपरीत परिस्थिति में भी संसार सागर से तर जाते हैं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी वो दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमेशा याद रखिए, आप अपनी मुसीबतों से कई गुना बड़े हैं। अपने आप को खुद की नज़रों में उठाइए, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की नज़रों में उठ गया तो वो फिर दूसरों की नज़रों में और इस संसार की नज़रों में अपने आप उठ जाता है। पहले हमें खुद के सपने पूरे करने हैं,
जब आप अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के सपनों को क्या पूरा करोगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क तो बल्कि उससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं वही तो आप हैं। आपके मन में जो भी आए उसे पूरे मन से और खुल कर करो, क्योंकि जब एक बार वक्त गुजर जाए वो फिर दोबारा नहीं आता। जिंदगी की दौड़ में ना हमें भागना है ना दौड़ना है, बस लगातार चलते रहना है। कामयाबी आपको अनुभव से मिलती है और अनुभव आपकी गलतियों से, यानी खराब अनुभव से आपको ताकतवर बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको। ताकतवर आपको इसलिए बनना है ताकि आपको कोई दबा ना सके। गलतियां ही इस बात का सबूत है कि आप कहीं ना कहीं प्रयास तो कर रहे हो। अगर आप उस इंसान की तलाश में हो जिसे आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में एक बार खुद को देख लो। कभी भी हमें किसी से कम खुद को नहीं समझना चाहिए। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। अपने शब्दों की नहीं बल्कि ज्ञान की ताकत बढ़ाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के सामने ताकतवर व्यक्ति की भी नहीं चलती, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको जीवन में हर प्रकार के सुख दिलवाएगा। इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है, जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है, तो उन्हें हासिल भी कर सकता है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकता है, बल्कि खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जो इंसान एक बार खुद को शांत कर कर बैठना सीख लेता है, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। वक्त नूर को वे नूर बना देता है, वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। इसलिए वक्त की कदर कर, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। बुराई छोटी हो या फिर बड़ी, वो हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या फिर बड़ा उसे डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला होता वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है तो उन्हें जीवन में कभी चिंता नहीं सताता। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेते समय न ज़्यादा खुश हो ना फिर ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कर्म करो, चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता। कर्म का फल तो हर मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपको केवल आपकी बुराइयों से ही जानेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम तो बस अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो स्वयं उसी के हाथों में है। विचारों का आना तो तय है, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसका ग्रहण करें, और जो आपको बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वो विचार हो या फिर कर्म हो या मनुष्य हो। जब भविष्य ढूंढना पड़ने लगता है, वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हर पल में अपनी जिंदगी को जीना सीखो, क्योंकि अगर कल का इंतजार करोगे तो वक्त निकल जाएगा। वो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता जिसे सत्य की पहचान है। मृत्यु ही तो है मंजिल तुम्हारी, जिंदगी तो बस कुछ दिनों की मेहमान है। कौन कब कितना किसका अपना है ये तो बस वक्त ही बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव और आप पर विश्वास है। किसी एक घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ये परिवार कहलाता है।
निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। कभी किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाही हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा ये है कि उसकी भावनाओं को समझ और उसे सम्मान देना। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अगर किसी पे भरोसा करना है तो वो भी सोच समझ कर करो। ये बात सच है कि जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका ही बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो हमेशा भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम किसी भी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन लड़ना भी खत्म हो जाता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वही तो सूर्य बनकर निकलता है। गुरु तो केवल आपको शिक्षा दे सकते हैं, उसका उपयोग कैसे करना ये तो बस आपके ऊपर निर्भर करता है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम तो ये कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।